शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, और इसी बढ़ते कदम में आज चैनगढ़ा पंचायत आ चुका है। जी हां, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ये पंचायत काफ़ी लाभान्वित हो रहा है। पहले यहाँ पक्की सड़कें नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पक्की सड़कें बन गई हैं। गांव जो है वो शहरों से जुड़ चुका है और इससे ये काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं, चाहे वो रोजी रोजगार हो, स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो। तो चलिए बिना देर के इसके बारे में देखते हैं। सड़कें हमारी जीवन रेखा है। अगर सड़क न हो तो जीवन जैसे थम जाएगा, लोगों की गति धीमी हो जाएगी और लोगों का व्यवसाय ठप पड़ जाएगा। सड़कों की इन्हीं अहमियत को समझते हुए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की मदद से देश के गांवों में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। जिन गांवों तक ये पक्की सड़कें पहुंच गई हैं, वहां का जीवन ही बदल गया है। सड़कों के बनने से ऐसा ही कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है झारखंड राज्य के रांची जिले के बुढ़मू प्रखंड के चैनगढ़ा पंचायत के गांव में। पहले जर्जर थी, यहाँ पर कच्चा ये सड़क था। जब छोटे थे तो हम पढ़ाई करने आते थे, गांव में ही स्कूल है, तो काफ़ी ये ख़राब रोड था। पहले पक्का ये नहीं था, पिच नहीं था रोड, तो समय में आया करते थे तो काफ़ी ख़राब था। अभी काफ़ी बदलाव आया है। अभी जो गांव के जो किसान हैं, जैसे उनको बाज़ार जाने में, जो भी सब्जी उगाते हैं खेत में, उसको ले जाने में काफ़ी आसान होती है। और यहाँ से अनातू से पतरातू की दूरी 10 किलोमीटर है, तो किसान यहाँ से आराम से जाते हैं। लेकिन जो घाटी है वहाँ 3 किलोमीटर कुछ ख़राब है, जो बना नहीं है। अगर वो रोड बन जाएगा तो और इन लोगों को वहाँ ले जाने में बहुत अच्छा होगा। जो थर्मल पावर है ना, वहाँ पर और इन लोगों को जाने में सहूलियत होगी, आसानी होगी अगर रोड बन जाए तो। काफ़ी यहाँ पर गाँव है, करीब बुढ़मू पंचायत में सबसे डेवलप देखा जाए तो चैनगढ़ा पंचायत काफ़ी आगे है और काफ़ी लोगों को लाभ हो रही है। कभी हज़ारों लोगों को लाभ हो रहा है जो भी आना जाना कर रहे हैं। जैसे रांची साहब यहाँ चलाएँ, जिससे हम लोग को भी आने जाने में काफ़ी सहूलियत मिलती है, आसानी होती है रांची जाने में। यहाँ से बाइक में जाने से 45 मिनट में पहुँच जाते हैं, पहले 2 घंटा लगता था। थोड़ा और अच्छा से बन जाए, जैसे 2 लाइन की ज़रूरत है यहाँ। काफ़ी एक्सीडेंट होती है रोड में, जब लोग आते हैं तो काफ़ी एक्सीडेंट काफ़ी होता है सिंगल रोड के कारण। 2 लाइन हो जाएगा तो और आसान हो जाएगा। हाँ, जिनका सड़क किनारे रोड है, दुकान खोले हैं, उन लोग को लाभ मिल रहा है। मेरे गांव से अभी जो प्रधानमंत्री के द्वारा काफ़ी सारी सुविधा मिली है, लेकिन अभी जो आवास है वो कुछ कम मिला है। लेकिन जो होता है ना, हर घर जो टॉयलेट, वो सबको मिला हुआ है, हर घर मिला हुआ है। अभी जल नल योजना जो अभी शुरुआत हुआ है हम लोग गाँव में, अभी पहले नहीं था, तभी चालू हुआ है, अभी हो रही है काम उस पर। यहाँ का किसान को आने जाने में, बाज़ार में जाने आने की बहुत सुविधा है। यहाँ का रांची से जाने में हम लोग को बहुत पहले 2-3 घंटा लगती थी, अब आधा पौन घंटा में पहुँच जाते हैं रांची। पहले क्या बोलते हैं, थी कच्ची वाला रोड था तो थी चलने भूलने में दिक्कत हो रहा था। अभी ये वाला बन गया तो का सर सब्जी बेचने के लिए गाड़ी घोड़ा चल रहा है, इसमें फायदा है। पहले जब यहाँ पक्की सड़कें नहीं बनी थी तो यहाँ के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। यहाँ न गाड़ियां चलती थी, न ही बीमार व्यक्ति के लिए एम्बुलेंस की सुविधा थी। यहाँ न गाड़ियां चलती थी, न ही बीमार व्यक्ति के लिए एम्बुलेंस आती थी। बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते थे। मजदूरों को आने जाने में काफी परेशानियां उठानी पड़ती थी। किसान मंडी तक अपने उत्पाद तक नहीं ले जा पाते थे। सड़कों के बनने से अब यहाँ के लोगों को इन परेशानियों से छुटकारा मिल गया है। पहले ये रोड कच्ची रोड थी, जिसमें आदमी को बहुत परेशानी होती थी कि कोई बीमार अगर पड़ गया या कोई डिलीवरी पेशेंट पे है तो गाड़ी बुलाने से भी गाड़ी नहीं आती थी। लेकिन अब रोड बनने के बाद कोई भी गाड़ी को फ़ोन किया जाता है तो तुरंत आ जाता है और पेशेंट लेकर हम लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। ये रोड बनने से आदमी को बहुत ही फ़ायदा है
बच्चे छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। अब घर घर गाड़ी आ रही है, बच्चे स्कूल की ओर जा रहे हैं और शिक्षित हो रहे हैं। समय का बहुत बचत है। पहले रोड ख़राब के कारण आदमी गाड़ी भी स्पीड नहीं चला पाते थे या साइकिल, तो टायर पंचर हो जाता था, गाड़ी ख़राब हो जाती थी। लेकिन अब है कि आदमी अपना लिमिट बाइक को स्पीड से चला कर बहुत कम टाइम में जगह पर पहुंच जाते हैं। रोज़गार अभी यहाँ से करीब 3-4 बसें जाती हैं रांची, जो लेबर यहाँ से काम करने जाते हैं 7 बजे और फिर वापस भी चले आते हैं। पहले रोड नहीं थी तो गाड़ी भी इधर नहीं आती थी, जिसके कारण आदमी को रोज़गार नहीं मिल पाता था। बरसात में बारिश होने के बाद जगह जगह पर गड्ढा, उसमें पानी जम जाता था। उसमें अगर बच्चे स्कूल जा रहे हो और गाड़ी अगर साइड से पार होती थी तो उसमें छींटा भी पड़ जाता था, मच्छर उच्छर सब बीमारी का शंका ज़्यादा रहता था। लेकिन अभी सर सफाई भी अच्छा है, रोड बनने से मतलब गंदगी भी दूर है। फायदा वही है, रोज़गार बढ़ गया, आदमी मतलब गाड़ी आ रही है तो समझिए कि सब कुछ ठीक ठाक है। पहले के अपेक्षा कुछ तो सुधार हुआ है और मुख्य विकास का मार्ग है रोड। जिस गांव में रोड नहीं है विकास नहीं हो पाएगा, और रोड ही एक मेरा मुख्य बिंदु है विकास का। बनने से हर प्रत्येक घर से जो बच्चियाँ स्कूल जाते आते हैं उनके लिए सुविधा होगा, हर आने जाने के लिए उनको जो सुविधा मिलेगा। हाँ, किसान जब सब्जी पैदा करते हैं तो उनको बाज़ार में सब्जी बेचने के लिए रोड का ज़रूर पड़ता है। साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो या कोई 4 चक्का गाड़ी से भी जो पैदा करते हैं सब्जी, उसको ले जाने में सुविधा होता है। और वो जब दूर ले जाते हैं गाड़ी उड़ी से तो उनको बढ़िया फ़ायदा मिलता है। यहाँ थाउर गाँव से आती है जो टाटा ले जाती है यहाँ से, तो मान लीजिए रोड रहेगा तब ना वो आराम से ले जाएगा सब्जी यहाँ से, उनको आराम से ले जाएगा और फिर किसान का भी आराम से पहुँच जाएगा, बिक्री भी हो जाएगा, समय का बचत होगा। रोड से ही हम तो पहले भी बोलते हैं कि विकास रोड मुख्य बिंदु है। सड़क बनने से तो बहुत फ़ायदा है, लेकिन हम लोग के लिए यहाँ से अगर जो यहाँ पतरातू रोड है, पतरातू PTPS, वहाँ से यहाँ राय तक अगर जो निकल जाता था और पब्लिक को सुविधा होता, सब्जी उब्जी के लेने के लिए चाहे, और बहुत सा ऐसा रोड बनने से फ़ायदा होता है। सड़कों के बन जाने से अब यहाँ के ग्रामीणों के लिए कहीं भी आना जाना सरल हो गया है। बच्चे समय पर स्कूल जाने लगे हैं, किसानों को गाड़ी की सुविधा मिल रही है, लोगों के रोजगार का विस्तार हो रहा है तथा सड़क किनारे कई नए रोजगार सृजित हो गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बनने से अनेकों फायदे हुए हैं। यहाँ के ग्रामीण अब कहीं भी आसानी से आ जा सकते हैं। मान लीजिए चिकित्सा की भी ज़रूरत हो तो बड़े हॉस्पिटल में जा सकते हैं, एम्बुलेंस भी आ सकता है कहीं भी आके उनको। और ग्रामीणों को सड़क किनारे जो हैं उनको काफ़ी रोज़गार मिला है, अपना दुकान खोले हुए हैं वो लोग। सड़क बनने से तो फ़ायदा हुआ कि आवागमन का सुविधा, जो गाड़ी घोड़ा है वो चलने का चालू हुआ, और प्लस हम लोग को भी आने जाने में थोड़ा सा सुविधा हुआ कि जो टाइम लगता था उसमें बचत हो रहा है। नहीं, दुकान तो पहले से भी कम बेसी था, लेकिन जैसे सड़क बना तो दुकान थोड़ा सा रोड में लाया है तो ठीक ठाक आदमी को नज़र में दिखने के लिए, और थोड़ा सा कुछ चलता भी है, ढर चलवल मतलब होता है कि पहले गांव का आदमी जानता था, तब अगल बगल का आदमी भी जानता है। दवा हुआ भी देते हैं, कार्ड का भी प्रिंटिंग का काम करते हैं, फ़ोटोकॉपी का भी काम है, फिर से विवाह कार्ड का भी मैं काम करता हूँ अपने से, सब कुछ टाइपिंग उपिंग सब कर लेते हैं और सब अपने से निकालते हैं, मीटर उटर जितना सारा चीज़ होता है शादी से लेकर के। और जैसे छोटा मोटा जैसे पैसा उसा का भी व्यवस्था करने का हुआ तो उसमें भी हम मिनी बैंक का हिसाब से देते हैं कैश। नहीं, सुविधा और काम अपना जगह में मिलने से बाहर जाने का तो शौक़ नहीं लगता है। हालांकि बाहर जैसे गांव में काम नहीं मिलने की वजह से वैसा होता है कि बाहर जाते हैं तो 2 पैसा ज़्यादा बेनिफिट होता है, गांव का अपेक्षा बाहर में पैसा रेट ज़्यादा मिलता है आदमी को, तो इसीलिए जाना चाहता है। अब हम लोग के जगह में कमाने खाने का वैसा सुविधा नहीं है, आय का इनकम क्या है कि यहाँ से रांची जाना पड़ता है डायरेक्ट। जैसे पंचर उंचर हो जाता है कहीं तो लोग यहीं आता है पंचर बनवाने के लिए। अच्छा, सड़क किनारे आपका दुकान है, इससे कुछ फायदा हुआ कि नहीं? फायदा है कि जैसे रोड है तो यहाँ से पंचर हो जाता है तो यहीं ना आता है पंचर बनवाने। और कितना इनकम हो जा रहा है? हो जा रहा है मतलब 300-400 रुपया। 300-400। हाँ।
अच्छा, पहले क्या करते थे आप? पहले तो पढ़ाई लिखाई करते थे। वो सब तो जैसे आदत हो गया हो सबको बाहर जाके काम करने का, तो सब बाहर में काम करेगा। घर में जैसे हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, घर परिवार भी है, तो सबके साथ में हम लोग रहते हैं। नहीं, इस तरह का छोटा छोटा अगर रोजगार घर में भी किया जाए, गांव में किया जाए, तो क्या लोग कमा नहीं सकते हैं? कैसे नहीं कमाता है कि हम ही लोग तो कमा रहे हैं, करेगा तब ना। बाहर में जो जाके आदत बन गया हो कमाने का, तो बाहर में नहीं कमाएगा। सड़कों के बिना किसी भी क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। चैनगढ़ा पंचायत में जब सड़कें जर्जर थीं, तब यहाँ विकास की गति बहुत धीमी थी। सड़कों के बनने से यहाँ के लोगों के जीवन में रफ्तार आ गई है और विकास की संभावनाएं बढ़ गई हैं। देखा ना आप सभी ने, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से किस तरह से हमारे झारखंड वासी इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं और अपने रोजगार में आगे बढ़ रहे हैं। बिना देर के चलिए अब आपको ये भी दिखाते हैं कि हमारी महिलाएं किस तरह से चिरौंजी का मूल्य संवर्धन कर रही हैं, क्योंकि किसी भी पदार्थ का मूल्य संवर्धन बहुत ही आवश्यक होता है और इससे आप कैसे लाभान्वित होंगे, चलिए बिना देर के देखते हैं। अपना झारखंड प्रदेश वन उत्पादों से भरा पड़ा है। यहाँ पाए जाने वाले वन उत्पादों में से चिरौंजी का अपना ही महत्व है। इसकी उपयोगिता मिठाई बनाने, बिस्कुट बनाने तथा ड्राई फ्रूट आदि के रूप में है। अपने प्रदेश के लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। यही वजह है कि ये लोग इसका सौदा थोड़े से चावल या नमक आदि के बदले में कर देते हैं। जब से उद्योगिनी संस्थान तथा उद्यम उत्थान संस्थान ने लोगों को इसका प्रसंस्करण करना सिखाया है, तब से इस चिरौंजी की कीमत बढ़ गई है और लोगों का लाभ 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है। गुमला जिले के कामडारा में इसकी प्रसंस्करण इकाई देखी जा सकती है, जहां महिलाएं इसका प्रसंस्करण कर इसका मूल्य संवर्धन कर रही हैं। तो हम आपको थोड़ा ब्रीफ में बताते हैं। उद्योगिनी इसी तरह के वन उत्पाद को लेकर ही आगे बढ़ना चाह रही थी, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उस संभावनाओं को देख नहीं पा रहा था। तो जब हमारी टीम ने जब रिसर्च किया तो यह पाया कि चिरौंजी एक अच्छा ड्राई फ्रूट्स है और इसके बहुत सारे यूजेस भी हैं, लेकिन यहाँ की जो महिलाएं हैं या यहाँ के जो लोकल ग्रामीण लोग हैं, वो लोग इनको सिर्फ एक बार्टर सिस्टम के रूप में यूज़ कर रहे हैं, जो कि शायद उसमें रेट का कोई मोल नहीं होता है। बार्टर में क्या होता है कि एक सामान आप देते हैं और उसके बदले में दूसरे सामान लेते हैं, तो उसमें जो मूल्य होता है वो सही तरीके से नहीं मिल पाता है। चूँकि उद्योगिनी इसी विज़न के साथ काम कर रही है कि कैसे महिलाओं का आय वहाँ के लोकल उत्पाद के थ्रू ही बढ़ सके, हम ऐसा कौन सा एक्टिविटीज़ करें जिससे कि उन महिलाओं को कहीं अपने गांव को छोड़ना ना पड़े और वहीं के रिसोर्सेज से उनकी आय बढ़ जाए। तो इस संदर्भ में जब हमारी टीम ने रिसर्च किया तो पता चला कि यहाँ का जो ये वन उत्पाद है, इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। और अभी आपको जानकर खुशी होगा कि ये जो संभावनाएं थी, एक प्रकार से लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा का रेट अभी हमारी बहनें कमा पा रही हैं। उद्योगिनी जब से यहाँ पे काम कर रही है इस क्षेत्र में, लगभग हम लोगों ने 2008 में यहाँ पे काम शुरू किया था झारखंड में। तो हमारी शुरुआत तो वैसे ला से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे हमने और भी वनोपज के ऊपर एक रिसर्च किया। तब हम लोगों को पता चला कि यहाँ बहुत सारे वनोत्पाद ऐसे हैं जिनका बहुत पोटेंशियल है बाहर, लेकिन लोगों को, यहीं के लोगों को पता नहीं है कि बाहर उसका इतना वैल्यू है। तो वो जब रिसर्च हमने किया तब पता चला कि यहाँ पे एक वनोपज है चार, जिसको चिरौंजी भी कहा जाता है, जिसका खाद्य पदार्थ में बहुत ही बड़ा उपयोग है और बहुत आयत ही उपयोग है, लेकिन लोगों को इसके उपयोग के बारे में पता ही नहीं है, इसके गुण के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तो जब उद्योगिनी को ये पता चला और जब महिलाओं का एक संगठन बना, उसके पहले हमने VLRAC यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था, जिसमें विलेज लेवल पे एक रिटेल एंड एग्रीगेशन सेंटर का गठन किया गया था, जिसमें गांव की महिलाएं, उनके पास जो भी वनोपज होते थे वो एक जगह पे संग्रहित करते थे और उसको फिर बाहर बेचते थे, या वहीं पे बार्टर सिस्टम के द्वारा वो लोग उसको बेचते थे और अपना जो भी उनके यहाँ घटा बढ़ा सामान होता था उसको वो खरीद पाते थे। लेकिन जब धीरे धीरे ये उद्यम उत्थान समिति की स्थापना हुई और लोगों को चिरौंजी के गुणों के बारे में पता चला, तब ये जो VLRAC को है, VLRAC का जो मॉडल है, इसको बहुत बड़े पैमाने पे विस्तार किया गया
और तब चिरौंजी को गांव-गांव से एग्रीगेट करके और यहाँ पे उद्यम उत्थान समिति पर लाकर और यहाँ पे प्रसंस्करण के द्वारा उसको पैकेजिंग करके उसका पूरा प्रोसेसिंग करके और हमने बाहर वेंडर्स को कांटेक्ट किया और अभी हमारे पास जैसे छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, एमपी, वहाँ से हमारे पास वेंडर्स हैं जिनको हमने कांटेक्ट किया है और उनको हम ये सप्लाई देते हैं। और इस चिरौंजी का दाम जो पहले बार्टर सिस्टम के रूप में उपयोग किया जाता था, अब बाहर इसको लगभग 1000 से लेकर 1400 रुपये प्रति किलो इसकी बिक्री होती है और इसका उपयोग फूड इंडस्ट्री में है, होटल्स में, मिठाई की दुकान में या घर में भी ड्राई फ्रूट्स के रूप में लोग इसको उपयोग करते हैं। तो इसका बहुत आयाती उपयोग है और अभी भी बहुत पोटेंशियल है इसके। पहले गुमला की महिलाएं इसके महत्व से अनभिज्ञ थीं। ये लोग जंगलों से चिरौंजी चुनकर लाती और उसे नमक या चावल के बदले बेच दिया करती। उद्योगिनी संस्थान तथा उद्यम उत्थान संस्थान ने इन्हें इसके मूल्य संवर्धन के लिए जागरूक किया, प्रसंस्करण इकाई की व्यवस्था की और चिरौंजी को नए रूप में पेश कर उसकी कीमत बढ़ा दी। आज प्रसंस्करण के बाद इस चिरौंजी की कीमत 1300 से 1400 रुपये प्रति किलो हो जाती है। अपना परिचय। जोहार, मेरा नाम नारायण साहू है। हम कामरा खास ब्लॉक कामरा जिला गुमला के निवासी हैं। चिरौंजी एक वनोपज है। ये पहले नमक, इतनी महंगा चीज़ों को नमक और चावल में वस्तु मिनिमम वाला सिस्टम था। नमक जितना मैंने जितना 1 केजी अगर नमक ये चिरौंजी हुआ तो उसके बदले में 100 केजी तक नमक को ले लिया करते थे। ये आज जो गुठली बिक रहा है, ये गुठली बिकता नहीं था उस समय। महिलाएं गांव में अपना उसको चुन के लाती थी और एक एक करके पूछ के अपना मार्केट में ले जाती थी और नमक और चावल और दाल, चीनी इत्यादि से अपना उसको बदली करते थे। लेकिन जब ये हम उद्योगिनी 2014 से हम जुड़े तो उस समय यहाँ पर उद्योगिनी के द्वारा हर गांव में एक VLRSC सेंटर का व्यवस्था किया गया। उसमें यह हुआ कि VLRSC सेंटर में चिरौंजी जो गांव में महिलाएं चुन कर लाती थी या तोड़ कर लाती थी, उसको उस VLRSC सेंटर में दीदी बेचती थी। ये उसके बाद वहाँ के माध्यम से हम लोग का ये उद्यम उत्थान समिति 2018-19 से ये चालू हुआ। तो यहाँ उस VLRSC सेंटर से हम लोग वहाँ से लाना चालू किए और इसमें उद्योगिनी ये भी काम की कि गांव में पहले कच्चे फल को ही तोड़ लेते थे। तो चिरौंजी एक वन उपज है। जंगल में मई जून में किसका कि मिलता है चिरौंजी गुठली और जंगल में पक के गिर जाते हैं तो किसान उसको चुन कर इकट्ठा करते हैं। फिर पहले तो बाजार में बेचते थे। अभी जब से उद्यम उत्थान समिति हुआ तो दीदी लोग चुन के हम लोग को की सूचना देते हैं कि हम लोग पास चिरौंजी है, तो वही 220-250 रुपया केजी करके दीदी लोग देते हैं। और पहले चुन के गुठली का अंदर का बीजा निकालते थे, उसके बाद नमक से चावल से की बदली करते थे। एक पहला चावल होता एक पहला चिरौंजी का बीजा होता था तो 40 किलो चावल मिलता था। उसके बाद अभी तो जैसे कि दाम हो गया, पहले पैसा में बेचते थे, बिकता नहीं था पहले पैसा से। जब से पैसा में बिकने लगा तो अभी गुठली को ही दीदी लोग बेचते हैं। जंगल से तोड़ के लाया जाता है और इसको तोड़ के लाने के बाद इसको पानी में धो के इसको साफ किया जाता है। उसके बाद सुखा के इसको फिर मशीन में डाला जाता है, फिर इसको प्रोसेस किया जाता है, इसका बीजा निकाला जाता है। पहले तो चिरौंजी को आदमी इसने छोड़ देता था जंगल पे, उसका कुछ नहीं समझता था और उस टाइम चिरौंजी का बहुत कम कीमत था, लगभग वही 50-60 रुपये कीमत था। पर चिरौंजी का गुण को जान के अभी बाजार लेके आ रहा है और बाजार से भी बिक रहा है बाजार में। फिर अभी यहाँ पे एक उद्यम उत्थान समिति बना हुआ है। गांव की दीदी सब अभी उद्यम उत्थान में लेके आ रही है चिरौंजी और यहाँ पे बेच रही है। अभी चिरौंजी का कीमत 250 से 300
लगभग है। यहाँ की महिलाएं बताती हैं कि पहले ये लोग चिरौंजी को जंगल से चुन कर लाती थीं और ढेंकी पत्थर की सहायता से उसका रूप बदलती थीं और चावल के बदले उसे बेच देती थीं। इसमें उन्हें खास मुनाफा नहीं होता था। जब से ये लोग इसके प्रसंस्करण का प्रशिक्षण लेकर मशीन की सहायता से इसे साफ सुथरा कर तथा इसके बीज निकालकर इसे बेच रही हैं, तब से इनका मुनाफा बढ़ गया है। ये लोग इसे बाजार में अब 1300 से 1400 रुपए किलो में बेचती हैं। नहीं, मतलब हम लोग का जो है ना, वो बुलाए थे और सिखा रहे थे कि ऐसे ऐसे करना है कह के, इसके बाद आए और कर रहे हैं। फायदा तो हो रहा है जून, कैसे नहीं होगा फायदा। जब पहले तो हम लोग तोड़ के लाते थे जंगल से और बोरा में टुटा के रखते थे और 2-4 दिन के बाद थोड़ा सा ये क्या बोलेंगे, ढेकियों की बोलते हैं ना, उसमें खाँचते थे, उसके बाद धूप में सुखाते थे, उसके बाद एक एक करके पत्थर उथर से छेच रहे थे और जमा कर रहे थे बीज को और बाजार ले जाते थे। कोई नमक लेता था, कोई चावल लेता था, कोई चना लेता था। और अभी तो मशीन से करते हैं और हाथ से चुनते हैं, नहीं करते हैं। अब तो घरे में थे हम लोग, यहाँ जैसे संस्था में जुड़ के यहाँ आए और कुछ कुछ समझ में आ रहा है हम लोगों को कि ऐसे ऐसे काम करने से बाल बुतरू सब पढ़ाई लिखाई सब कुछ ध्यान देंगे बोल के यहाँ जुड़े हुए हैं। फेंक देता था इस सबको, पहले उस सबको पता नहीं था, अब सब कोई को मालूम है कि ये सब करने से क्या होता है, कैसे किया जाएगा। उस सबको इसको प्रयोग करते हैं कि इसको लाते हैं और इसको चुन के बनाते हैं। ये जंगल में ही होता है। ये जंगल में हम लोग जाते हैं और तोड़कर इसको लाते हैं और इसको अच्छा से हम लोग उसको तोड़ने के बाद इसको अपने बोरा में रखते हैं। इसको फिर साफ करते हैं। इसको हम लोग तो पहले इसको एक एक ठो कुछ करके हम लोग चावल भी बदलते थे, चना भी। और पहले तो वैसा, अब पहले नहीं बिकता था उस समय, हम लोग वैसे करते थे। अभी तो बिक रहा है। पहले तो दाम नहीं था इसका, इसलिए पहले नहीं बिकता था। अभी तो दाम हो गया, इसलिए अभी बिक रहा है। कैसे बेचते हैं? अभी तो 1200-1400 करके बेच रहे हैं। 1400 रुपये किलो जी हाँ। उसी समय हम लोग तोड़ के लाते हैं और गांव की जो दीदी है उन्हीं से हम लोग ले लेते हैं। और वहाँ तक कि हम लोग गांव में दीदी है, उन लोग से इकट्ठा करके हम लोग यहाँ तक दीदी लोग पहुँचा देते। मशीन से पहले तो हम लोग ऐसे सूप से ही साफ़ करते थे। जब मशीन आया तब हम लोग मशीन से साफ़ कर रहे हैं। पूरा साफ़ करके अभी वही 1400 बेच रहे हैं। और खाने में कैसे प्रयोग करते हैं इसको, कैसे खाया जाता है? खाने में तो ऐसे ही फाँक लेते हैं। यहाँ जो चिरौंजी को दारे हैं उसको चुन रहे हैं। इसको जंगल में पेड़ रहता है, वहाँ से दीदी लोग चुन कर, इसका पेड़ जंगल में रहता है, जंगल से चुन करके लाते हैं। यहाँ ला के प्रोसेस करते हैं। पहले तो हाथ से कर रहे थे, अभी मशीन में करते हैं। प्रोसेस करके इसको मिठाई बनता है, बिस्किट सब, चटनी सब बनता है। इसका प्रोसेस करने का बीज खरीद करके ले आते हैं। उसको थोड़ा जंगल से लाकर हम लोग थोड़ा सा धूप दिखाते हैं, चबूतरा में सुखा के उसको मशीन में डालते हैं तोड़ने के लिए। तोड़ने के बाद छटाई करते हैं। छाटने के बाद हम लोग यहाँ चुनते हैं। जो आधा साफ नहीं होता है उसको हाथ से चुनकर साफ करते हैं। उसके बाद साफ करके हम लोग इसको अभी तो बाहर भेज रहे हैं, जहाँ इसका मांग है वहाँ पर दे रहे हैं। कैसे बेचते हैं इसको तो अभी 1200 रुपया केजी बेच रहे हैं। इसमें 500 दीदी लोग जुड़े हुए हैं। हाँ जुड़े हुए हैं, लेकिन आधा गांव पर काम करते हैं, आधा यहाँ आके काम करते हैं। अभी तो अच्छा लग रहा है। इसमें जुड़ करके हम अपना तेल साबुन के लिए कुछ कमाई हो रहा है और अपना बच्चा लोग को अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। अपने झारखंड के जंगलों में ऐसे कई उत्पाद भरे पड़े हैं जिसकी कीमत
यहाँ के स्थानीय लोग नहीं समझते। उद्योगिनी जैसे संस्थान इन्हें जागरूक कर वन उत्पादों के महत्व को समझा रहा है। ये इन्हें इन वन उत्पादों का प्रसंस्करण सिखाकर उनका मूल्य संवर्धन करा रहा है तथा गांव में रोजगार के नए द्वार। देखा ना आप सभी ने, हमें पूरा विश्वास है कि आज का ये अंक आपको काफी पसंद आया है। यूं ही आपसे बातें करेंगे, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। अब मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।